हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ आप हमें कॉमेंट में बतलाइए ताकि मैं उस गलती को अगली वीडियो में सुधार पाऊँ। हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इतिहास के कुछ पन्नों से अपरिचित हैं या आप बहुत कम जानते हैं। अगर आप बहुत कम जानते हैं तो कृपया हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मध्यकालीन भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी बड़ी ही आसानी से प्राप्त करा सकते हैं। तो मैं आपसे बस यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक मध्यकालीन भारत के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको प्राचीन भारत के बारे में जाननी हो तो पीछे हम वीडियो कुछ अपलोड कर चुके हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत के छोटे बड़े पॉइंटों को पढ़ते हुए आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। इस साम्राज्य का संस्थापना हरिहर तथा बुक्का दो भाई मिलकर किया था। विजयनगर का तात्पर्य होता है जीतों का शहर। हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर की संस्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके किया था। हरिहर तथा बुक्का अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम धरा था संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी था, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर तथा बुक्का पहले वारंगल के काकीय राजा प्रताप रुद्र के समान थे। विजयनगर साम्राज्य पर निम्न वंशों ने शासन किया था। संगम, सलूब, तुलुब और विल्डू आदि सारे वंश थे। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाधिराज की उपाधि से खुद को संबोधित किया था। इटली यात्री निकोटर कोटली विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध निर्मित किया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक या राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिन के लिए देवराय के दरबार में रहते थे। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 20,000 मुसलमानों को भर्ती किया था। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजवेदकर कहा जाता है, यानी हाथियों का शिकार करने वाला। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र का भाग्य लिखा था। मल्लिकार्जुन के पुत्र देवराय भी कहा जाते थे। सालूब नरसिंह ने विजयनगर के दूसरे राजवंश साहुल वंश की संस्थापना किया, जिसका कार्यकाल 1485 से लेकर 1506 ईस्वी तक चला था। सालूब वंश के बाद विजयनगर पर तुलुब वंश का साम्राज्य आया। तुलुब वंश का कार्यकाल 1505 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी तक चला था। तुलुब वंश का संस्थापना वीरन सिंह ने किया था। तुलुब वंश का महान शासक कृष्णदेव राय थे। 1509 ईस्वी में दिल्ली गद्दी पे बैठे थे। सालूब तिम्मा कृष्णदेव राय के योग मंत्री एवं सेनापति था। बाबरनामा में बाबर ने भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली कृष्णदेव राय को बताया था। कृष्णदेव राय का शासनकाल पुर्तगाली यात्री डिमिगोस पायल विजयनगर साम्राज्य इसी के काल में आए थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ महाकवि रहा करते थे। अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त मल्याण एवं संस्कृत में जामवंती कल्याण की रचना की थी। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनाली रामकृष्ण ने की थी। नागपुर नामक एक नहर से हाजरा एवं बेलूर मठ मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने ही किया था। कृष्णदेव राय जी की मृत्यु 1529 ईस्वी को हो गई थी। कृष्णदेव राय जी आंध्रभोज, अभिनवभोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण किए हुए थे। तुलुब वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी टंगडी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के नेतृत्व रामराज कर रहा था। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पूर्णकोंडा की राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ किया था। विजयनगर के चौथे राजवंश अरविडू
की संस्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके बोनुकोंडा में किया था। अराबिडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराबिडु वंश का कार्यकाल 570 ईस्वी से 672 ईस्वी तक चला था। अराबिडु शासक वेंकट तृतीय के शासनकाल में ही वायंगर ने 1612 ईस्वी में मैसूर साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर का उपज 1/6 भाग लिया जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इसे वेतन और भूमि दिया जाता था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। मैं ईश्वर से यही अनुरोध करूंगा कि आपको हमारी वीडियो से कुछ ज्ञान अर्जित हो। अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे दोस्तों एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।